नमस्कार दोस्तों, आप अपने कार्य क्षेत्र में चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, पेशा हो, उद्यम हो, तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं जानते, तनाव को नियंत्रित करना नहीं जानते। ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप इसके लिए एक इफेक्टिव प्लान न बनाएं और उस पर अमल न करें। क्या आप चाहते हैं कि एक इफेक्टिव एक्शन प्लान आप बना पाएं और उस पर काम कर पाएं? तो आज का वीडियो आपको इसमें पूरी मदद करेगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, मेरा 40 साल का अनुभव है कंसल्टेंट के रूप में और सिविल सर्वेंट के रूप में। अपने लंबे अनुभव के आधार पर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक वीडियो सीरीज लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसका टाइटल है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस फॉर ओवरऑल सक्सेस। इसके 7वें एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसा एक्शन प्लान देने जा रहा हूं जिस पर आप अगर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी है इसके पहले के जो 6 एपिसोड हैं उनको भी आप देखिए। पहले एपिसोड में हमने आपको ये बताया है कि तनाव होता क्या है, उसका लक्षण क्या क्या होते हैं। दूसरे एपिसोड में हमने बताया कि इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर, इसका असर क्या होता है। तीसरे हमने बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। चौथे में हमने बताया कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करोगे। तो पहला काम आपको करना है कि अपने व्यक्तित्व को समझना है, उससे मैच करता हुआ कार्य क्षेत्र चुनना है, फिर उस कार्य क्षेत्र की चुनौतियों के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व के कमियों को पता करना है, उनको दूर करना है, अपने को मजबूत बनाना है, तब आपको उस पर काम करना है। अगले एपिसोड में हमने आपको बताया है कि अपने अंदर जीवटता यानी रेजिलियंस कैसे आप डेवलप करिए, क्योंकि अगर आप जीवटता आपके अंदर नहीं है तो आप कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाओगे, घबरा जाओगे। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे आप मैनेज करोगे, क्योंकि उनकी वजह से बहुत लोग तनाव में आ जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज के एक्शन प्लान पर आपको इफेक्टिवली काम करना है, समझना है, तो उसको लागू करना है, तो पिछले एपिसोड जरूर देखना पड़ेगा आपको। अतः अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो समय निकाल कर उसको देख लीजिए, फिर आज के जो एक्शन प्लान मैं आपको देने जा रहा हूं उस पर एक्ट करिए। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी लगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं तो ये कहूँगा कि इसको वायरल करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाएगा। आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्शन प्लान का पहला काम आपको ये करना है, जैसा कि हमने बताया, मैं रिपीट करूँगा, पहले अपने पर्सनालिटी को समझिए, उससे मैच करता हुआ कार्य क्षेत्र चुनिए, फिर उस कार्य क्षेत्र की जो भी चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में अपनी कमियों का पता करिए और उनको समयबद्ध तरीके से दूर करिए, अपने को स्ट्रांग बनाइए। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा जो स्टेप बहुत जरूरी है वो है अपने अंदर जीवटता विकसित करिए, रेजिलियंस डेवलप करिए, क्योंकि एक ऐसा इनर पावर होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपको उठ खड़ा होने की शक्ति प्रदान करता है। अपने अंदर इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। कैसे करोगे, आपका पिछला वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। आपने 2 काम कर लिया तो तीसरा काम को करना है कि जो भी स्ट्रेस आपको समय समय पर होता है उसके कारणों का पता करना है, एक एनालिसिस करनी है आपको। कैसे करोगे? एक स्ट्रेस जर्नल मेंटेन करिए, यानी आप पेन और कॉपी लीजिए, जब भी स्ट्रेस हो उसमें रिकॉर्ड कर दीजिए कि स्ट्रेस हमको हुआ है, उसका समय लिखिए, कितने समय रहा है वो, उसका जो कारण है पता करिए और लिखिए। जहां तक पता हो आप कारण को उसमें रिकॉर्ड करिए। उसके बाद तीसरी चीज आपको जो उसमें लिखनी है कि आपका रिएक्शन क्या था, रिस्पांस क्या था, कैसे आपने हैंडल किया उसको। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है सोच समझ के कि क्या कुछ बेहतर कर सकते थे आप। अगर आप ये कर लेते हैं और 10 दिन भी अगर आप इसको कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कारण है जो आपको प्रॉब्लम पैदा करते हैं आपके लिए और स्ट्रेस पैदा करते हैं। एक बार आपको उन कारणों का पता चल गया, फिर उस पर आप एक्शन ले पाओगे, रेमेडियल एक्शन ले पाओगे, बशर्ते आपने पिछले वीडियो देखे हैं।
अगला जो आपको काम करना है कि जब भी आप स्ट्रेस में आए तो निगेटिव बिहेवियर मत दिखाइए, नकारात्मक व्यवहार मत करिए। जैसे आपने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, ड्रग लेना शुरू कर दिया, सोए ही चले जा रहे हैं, मोबाइल चलाते चले जा रहे हैं, टीवी देखते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यह करोगे दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं अपने इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये सब एस्केपिस्ट बिहेवियर है। आप भागना चाहते हैं समस्या से भागने से समस्या दूर नहीं होगी, उसका सामना करना पड़ेगा आपको। अगर आपने ये ध्यान रखा कि आपने पॉजिटिवली रिएक्ट किया तो निश्चित रूप से आप अपने स्ट्रेस को समझ पाओगे, मैनेज कर पाओगे। अगला काम आपको करना है, कुछ चीज़ों से दूरी बना के रखिए। पहली चीज़, जो टॉक्सिक लोग हैं, निगेटिव लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, विषैले लोग हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। वो बहुत बड़ा पोल्यूशन पैदा करते हैं। दूसरी चीज़, जो निगेटिव कंटेंट है, नकारात्मक सामग्री है, चाहे वो प्रिंट मीडिया से आए, चाहे आप विजुअल मीडिया से आए, टीवी से आए, चाहे सोशल मीडिया कहीं से भी आ रही हो, उससे दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा एक पोल्यूशन है जो आपके अंदर मेंटल पोल्यूशन पैदा करता है, आपको कमजोर बनाता है, आपको नकारात्मक बनाता है। अगला काम आपको ये करना है कि मोटिवेटेड रिलीजियस और पॉलिटिकल जो डिस्कशंस होते हैं, धार्मिक और राजनीतिक जो चर्चाएं होती हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि उनका एक हिडन एजेंडा होता है, कोई तर्क नहीं होता है, उसमें आप मत फंसिए, आपको दिग्भ्रमित करेंगे, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। और अगला काम आपको करना है कि बेकार की चीज़ों से दूरी बना के रखिए, बेमतलब की चीज़ें इकट्ठा मत करिए। तो अगर इन चीज़ों से आप दूरी बना के रखेंगे, अपने को बचाएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने स्ट्रेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। आपने ये काम कर लिया तो अगला काम आपको जो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, कि रियलिटी को स्वीकार करना है, भागना नहीं है उससे। अगर आप किसी सिचुएशन को बदल नहीं सकते, आपके कंट्रोल के बाहर का है, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप उसको स्वीकार करिए। एक बार आपने स्वीकार कर लिया रियलिटी को, फिर अपने को देखिए कि आपके अंदर कोई कमी है क्या, कैसे आप उसको हैंडल करोगे। एबिलिटी गैप है, स्किल गैप है, बिहेवियरल गैप है, उसको दूर करिए, ट्रेनिंग लीजिए, मेंटरिंग लीजिए, अपने को स्ट्रांग बनाइए, अपने को सूटेबल बनाइए। एक बार आपने ये कर लिया, अगला काम आपको जो करना है वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है उसको केवल अपने एंगल से मत देखिए, सामने वाले की भी एंगल से देखिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके एंगल से भी उसको देखिए, ताकि आपको पूरी पिक्चर पता चले कि किसके लिए उसका क्या मतलब है, फिर आप सही निर्णय ले पाओगे। फिर अगर आपने इतना कर लिया तो निश्चित रूप से आप अपने को एडजस्ट कर पाओगे चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अनुसार। एक बार आपने ऐसा कर लिया, निश्चित रूप से स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए इजी हो जाएगा। एक बार आपने ये कर लिया, अगला काम आपको ये करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, जो थिंकिंग है, उसको फ्रीली एक्सप्रेस करिए दूसरे के सामने, दबाइए मत, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि हमको कहना था, कह नहीं पाए, अंदर अंदर घुटे जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को शार्प करिए, ताकि इफेक्टिवली लोगों के सामने अपनी बात आप रख पाओ और उनको कन्विंस कर पाओ। अगर आप गलत हैं तो बदल लीजिए, गलत नहीं है दूसरों को कन्विंस करिए। अगला काम आपको जो करना है कि आपको फिटनेस बना के रखनी है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। मेंटल फिटनेस के लिए क्या करेंगे? मेंटल फिटनेस के लिए आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, इस तरह का अच्छी सामग्री पढ़ना है, ताकि आप मोटिवेटेड रहें, आप सकारात्मक बने। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको एक्टिविटी लेवल बनाए रखना है। आप वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ भी करिए, जो अच्छा लगे करिए, लेकिन एक्टिव रहिए, फिट रहिए, अच्छा डाइट लीजिए, ताकि फिटनेस आपकी बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने फिटनेस मेंटेन कर लिया, अगला काम आपको जो करना है कि आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, एक सोशल नेटवर्किंग करनी है। आपको कुछ क्लोज फ्रेंड का एक सर्किल बनाइए, जिनसे जरूरत के मुताबिक आप मदद ले सकें और उनको मदद दे सकें। दोस्तों, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते, दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा, ताकि समय पड़ने पर उसका आप फायदा उठा सकें, अपने स्ट्रेस को उनके साथ शेयर कर सकें, केयर कर सकें, मैनेज कर पाएं। अगला जो इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल को मास्टर करिए। हमारा एक वीडियो उपलब्ध है टाइम मैनेजमेंट पर, आप उसको देखिए, उसका लाभ उठाइए। और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं अब कहूँगा कि इंजॉय करना लाइफ को सीखिए।
अपने लिए कुछ टाइम रिजर्व करिए जिसमें आप अपनी हॉबी को परस्यू करिए, अपने पसंद की किताब पढ़िए, पसंद की मूवी देखिए, लेकिन सकारात्मक, और आप इंजॉय करिए लाइफ को। अगर दोस्तों ये जो भी हमने आपको बताया है, ये कुछ स्टेप्स हैं, अगर आपने इसको ले लिया तो निश्चित रूप से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे और जो भी काम करोगे उसमें आप सफलता जरूर हासिल करोगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन इसके पहले की बात समाप्त करूं, आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। लॉर्ड शिवा को आपने देखा है, उनके गले के चारों तरफ सांप लपटे रहते हैं, फन निकाले हुए। उनके चेहरे को देखा है क्या? क्या स्ट्रेस में रहते हैं? क्या परेशान रहते हैं? क्या डरे हुए रहते हैं? बिल्कुल शांत सौम्य चेहरा, एकदम ध्यान में। दोस्तों इसका क्या मतलब है? ये एक मेटाफर है। इसका मतलब है कि विपत्तियां, परेशानियां, कठिनाइयां, समस्याएं हमारे जीवन के साथ चिपकी हुई हैं, अभिन्न अंग हैं। उनसे भागना नहीं, उनके साथ रहना है, उन पर विजय प्राप्त करना है, अपने इमोशनल एबिलिटी को स्ट्रांग बनाए रखना है ताकि आप स्थिर रह सकें, परेशान ना हो, स्ट्रेस में ना आए। तो भगवान शिव से कम यह आप सीखिए। भगवान शिव ही थे जिन्होंने हलाल पी लिया था समुद्र मंथन के बाद जब निकला, और कोई क्यों नहीं गया। तो दोस्तों आप उनसे सीखिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट का इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर आप आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, ताकि आपके अंदर बेहतर चीज जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन बेहतर हो और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों इसके पहले कि अगला वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने को इम्प्रूव करते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लेके जाओगे। हमें सुनने के लिए दोबारा मैं आपका आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच।